एक तरफ सारा देश जहां पर धुलंडी के रंगों में सरोबार है, होली का त्यौहार मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम वो किसान हैं जो अपने ज़मीन मुआवजे को लेकर लगातार पिछले कई महीने से संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक हैं रमेश दलाल। और कई बार लगातार अधिकारियों के दरवाजों पर वो दस्तक दे चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से वो मुलाकात कर चुके हैं। पिछली बार आपने कहा था कि 26 तारीख को है वो ऐलान हो जाएगा, इन लोगों को मुआवजा है वो मिल जाएगा, लेकिन दलाल साहब ये लोग तो अभी भी आप इनको लेकर यहाँ सड़कों पर ही बैठे हो। 26 तारीख का जो अल्टीमेटम था आखिर वो सरकार ने माना क्यों नहीं? और आपकी होली और धुलंडी है शायद बेरंगी है, वो सरकार ने कर दी है। रमेश दलाल क्या कहेंगे? सरकार ने जो हमारे से वादा किया था तो एक कमेटी बननी थी मुआवजा बढ़ाने के लिए। कमेटी का गठन झज्जर में होता है 3 तारीख को जी। और सोनीपत में होता है 2 दिन पहले। 1 सप्ताह का समय दे रखा है। तो हमारी कोशिश थी कि वो काम होली से पहले भी निपटाया जा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो आदेश देते हैं अधिकारी उनका पालन नहीं करते। मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिया था कि हमारी 14 मांग है, 14 मांग में से 10 हरियाणा की सभी पूरी करनी है। मुआवजा भी बढ़ाना है, जितनी भी हमारी जो सामाजिक मुद्दे की मांग थी, कहीं पार्क बनवाना, कहीं स्टेडियम बनवाना है, कहीं पर रोड बनवाना है, मेट्रो हमारी आई गई थी, अलग से हरियाणा का हाई कोर्ट बनवाना है, तो उन सब बातों के ऊपर सहमति बन गई थी। यहाँ तक SYL का मुद्दा है, 108 हिंदी भाषी गाँव है या हाई कोर्ट का मामला है, इन मामलों के बारे में ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के और रमेश दलाल को बुलाएंगे। उनका तो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, रमेश दलाल बाद में फैसला करेंगे, विचाराधीन है, और 10 मांगों को पूरी करो। लेकिन हरियाणा के जो अधिकारी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके नीचे के जो अधिकारी हैं वो कछुआ चाल से काम करते हैं। ये तो सरकार को देखना चाहिए। आज भी हमें सड़क पर बैठा दिया, आज भी हम धरनारत हैं। संवेदनशीलता कहाँ गई? प्रजातंत्र क्या इसी को कहते हैं? प्रजातंत्र का मतलब है प्रजा का तंत्र, प्रजा खुश होनी चाहिए थी। और आज के दिन इतने गांव के महिला अपना त्यौहार ने मना करके और वो धरने पे बैठे। लेकिन अभी मैंने इनको इजाज़त दी है कि भाई ठीक है, हम खुश तो हैं, अपना हक ही मांग रहे हैं, त्यौहार तो हमारा भी है, तो अभी धरने पे होली खेली जाएगी। चलिए, होली तो खेली जाएगी, लेकिन आश्वासन क्या अब भी आप आश्वस्त हैं कि मुआवजा मिलेगा, अच्छा मुआवजा मिलेगा और जल्द ही मिलेगा इन तमाम किसानों को? आश्वस्त है रमेश दलाल? इसलिए आश्वस्त है, कानून और सबूत हमारे पक्ष में। आपको पता है कि मैं कानून का जानकार हूँ, और जो मेरी उनसे चर्चा हुई, आज भी मेरी 5 बजे चंडीगढ़ में उनसे मीटिंग है, कल भी मेरी मीटिंग थी, तो उस काम को कर रहे हैं और मैं आशावान हूँ बहुत जल्दी 3 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन ये काम होली से पहले होना चाहिए था, इस बात का मुझे जरूर दुख है। और मेरी सरकार के प्रतिनिधियों से नाराजगी भी है कि होली से पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई। बिल्कुल दलाल साहब, मानेसर के किसान हैं, वो भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, वो बैठे थे, उनकी मांगे नहीं मानी गई। रमेश दलाल की मांगे हैं वो क्यों मान ली जाती हैं, और इस बाबत भी है वो क्यों मान ली जाएगी? और मुख्यमंत्री ने आपको क्या आश्वासन दिया? क्योंकि मुख्यमंत्री से आप मिले हो, ये किसान तो वहाँ पे नहीं थे, आप थे और मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन रमेश दलाल को दिया? आपने एक ऐसा राज आज पूछ लिया कि नहीं, और जगह भी हरियाणा में कहीं भी देखो कि उनको नहीं मिलता। जब आप आंदोलन करते हो तो क्यों जीतते हो, रमेश दलाल क्यों जीतता, उसका एक कारण बताता हूँ। हमारा आंदोलन भी गांधीवादी रहता है और इसको हम सख्ती बनाते हैं। और इससे बड़ा राज ये है कि हम सबूत और कानून को साथ लेकर के चलते हैं। वो खाली हल्ला ब्रिगेड से काम नहीं चलता। आपने देखा, विपक्ष के भरोसे हम लड़ेंगे तो मार खाएंगे, सरकार पे भरोसा करेंगे, सरकार देना चाहेगी और हम कुछ सबूत नहीं रिकॉर्ड पे लेके आए, कानून नहीं लगा पाए, तो अधिकारी तो कानून को छुपाते हैं, सबूत को एक तरफ रद्दी में फेंकते हैं, तो बात कैसे बनेगी? एक बात से बात साफ हो जाती है, वो इस बात से साफ हो जाती है कि अभी जो सरपंचों का आंदोलन है उसमें 2 की भूमिका, एक सरकार की, एक विपक्ष की। और विपक्ष का नेता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा। तो 2 को ही अधिकार होता है असेंबली में बिना इजाजत के कभी भी खड़ा होकर बोल ले, एक मुख्यमंत्री, एक विपक्ष का नेता। शेर और शायरी विधानसभा में होते हैं। और जब सरपंचों को लठ पड़ लिए और वो धरने में बैठे थे, हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने आदेश दिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, इनको यहाँ से हटाओ। जब वो उनको हटा दिया पुलिस ने, पंचकुला पुलिस ने, तो भूपेंद्र हुड्डा उससे अगले दिन जाके गवर्नर को ज्ञापन देता है, अरे जब ये रोड पे बैठे थे क्यों नहीं इनके बीच में कहा, क्यों नहीं कहा, या तो इनसे बात करो नहीं तो मैं भी यहीं बैठा हूँ।
तो नूरा कुश्ती जो है वो सबके समझ में आ रही है। तो उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ इसलिए सफलता नहीं मिलती, मानेसर हो या हरियाणा में और कहीं हो, कि वो नेताओं की तरफ देखते हैं, ठीक है, या तो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ या विपक्ष की तरफ। लेकिन रमेश दलाल सिर्फ जनता की तरफ देखता है या संविधान की तरफ देखता है, वो नेताओं पर भरोसा नहीं करता। इसलिए हम जीत जाते हैं और इसलिए इसको भी जीतेंगे। हम हर लड़ाई को जीतते हैं और ये बहुत जल्दी जीतने वाले। आप पर बेहद भरोसा करते हैं लोग। मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, ये चाहे हमारी चाची ताई हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, युवा किसान हों, रमेश दलाल पर आंख मूंद कर है भरोसा करते हैं। इसका कारण क्या है? आपको लेकर बेहद भरोसा है किसानों में। ये तो आपको भी है। जब आप जब सवाल पूछते हैं, ये सरकार को भी है। जब मेरे उसमें आंदोलन खड़ा होता है तो हमेशा सरकार में एक हलचल होती है कि अब तो मांग मंजूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको लड़ाई का पता है, सिद्धांत का पता, आंदोलन का नेतृत्व करने की क्षमता है। ये गाड़ी को बीच में टायर पंचर नहीं होने देगा, एक्सीडेंट नहीं होने देगा, ये उसकी सीट पर बैठ गया है। तो एक बात मैं बताता हूँ, हिंसा से आंदोलन टूटता है। जब कई बार आंदोलन होते हैं तो उसमें कुछ उग्र लोग छोड़ते हैं जानबूझ के, विपक्ष भी और सत्तारूढ़ भी। विपक्ष तो इसलिए उसमें अपने आदमी भेजता है कि वो भड़काएंगे, वह लाठीचार्ज होगा तो मांग तो मंजूर नहीं होगी, विपक्ष को मुद्दा मिलेगा अगली सरकार बनाने का। तो जो लोग आंदोलन में विपक्ष का सहारा लेते हैं और वहाँ हिंसा हो जाती है, तो बाद में आंदोलन की मांग तो दूर हो जाती है। ये कहते हैं हमारे मुकदमे हटाओ, हमारे मुकदमे खत्म करो। तो ये सरकार का और विपक्ष का षड्यंत्र होता है और रमेश दलाल इस षड्यंत्र को समझता है और उसको मैं चक्रव्यूह मानता हूँ और अर्जुन की भूमिका निभाते हुए उस चक्रव्यूह को पहले दिन तोड़ देता हूँ। हमारे यहाँ पर बैन लगा हुआ है, उन लोगों को नहीं आने दिया जा सकता, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। और एक बात आपने देखा, हम मोदी जी का विरोध करते, मुख्यमंत्री जी का करते अपना हक लेने के लिए, व्यक्तिगत विरोध नहीं है। आंदोलन में क्या होता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। क्यों भाई, क्या जनता का काम कब्र खोदने का है? हम ये कहते हैं अपना हक लेकर रहेंगे, क्योंकि संविधान हमारे साथ है, प्रजातंत्र है, प्रधानमंत्री हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा है, हमने बनाया है और हमारी वोट है, हमारी जमीन है, अपना हक लेंगे। ये बेहद चालाक हैं आप समझते हैं उस बात को, आप बाखूबी समझते हैं, आप बेहद चालाक हैं दलाल साहब, क्योंकि जिससे लेना होता है ना तो उसका जितना विरोध करना चाहिए उतना ही करना होता है। बेहद चालाक नेता है। अच्छा ये बताइए, अभी मैं छारा से आया, एक बात को मेरी सुन लो, ये चालाक मत कहो मुझे। नहीं, ये चालाक ही कहेंगे इसे, कह सकते हो तो मुझे मंजूर होगा। चालाक मत कहो, चालाक तो विपक्ष है। आज के दिन ऐसे हालात भूपेंद्र हुड्डा पैदा कर रहा था कि उसको लाभ मिले, या मनोहर लाल खट्टर ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि उसको वोट मिले। चालाक तो जो आज सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी या विपक्ष का नेता भूपेंद्र हुड्डा है। और रमेश दलाल तो सच्ची निष्ठा से बुद्धि से काम लेता है। तो मैं चालाक नहीं, मैं बुद्धिमान कहेंगे। अब छारा से मैं आया, देखिए रोड भी बेहद अच्छा हो गया वहाँ पे, और जो किसान जो मुआवजा चाहते थे वो भी आपने दिलवा दिया था। अब यहाँ से रेल लाइन भी चली जाएगी, मुआवजा अच्छा मिल जाए। स्टेशन की मांग तो नहीं करेंगे आप कभी कहेंगे मंडोठिया भाई स्टेशन भी दे दो, एक आधे गांव में और कहेंगे यहाँ स्टेशन भी दे दो, क्योंकि बढ़ती जाएगी फिर आपकी मांग, या मुआवजे पर ही रह जाएंगे आप? ना, मुआवजा तो पहली कड़ी है। स्टेशन भी मांगेंगे फिर? स्टेशन शहीदों के नाम पे मांग रहा हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो मैंने स्टेशन मांगे हैं वो जो सबसे हिंदुस्तान की लड़ाई जिसमें हम सनातनी जीते, उसके बाद जो बाबर आया उससे पहले की जो लड़ाई थी, उसमें जो शहीद हुए, उन शहीदों में सरोखाप ने लड़ाई लड़ी थी। उसमें हर बिरादरी के लोग हैं। जाट में से गजय सिंह मलिक है, हरवीर गुड़िया है, तैमूर लंको हमने मार गिराया, और उसमें राजपूत भी है, सैनी भी है, धूला बाल्मीक भी है, उसमें हर बिरादरी का ब्राह्मण भी है। तो उनके नाम पे मैं स्टेशन मांग रहा हूँ। मैं पूरे समाज की बात करता हूँ। और जब समाज इकट्ठा था तो जब 1300 कुछ में आया तैमूर लंग, उसको हमने मार के भगा दिया। उसके 2.5 लाख फौज में से 1.5 लाख को हमने काट दिया। फिर हम आपस में जाति के नाम बट गए, जैसे आज राजनीति में बांटा जा रहा है। तो उसका तीसरा पोता, यानी सैकड़ों साल के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको भी हम पोता ही बोलते हैं, तैमूर लंग का पोता बाबर बदला लेने के लिए आया। खाप आपस में जाति के नाम पर लड़ बैठी थी। गुज्जर, सैनी, जाट, राजपूत, ब्राह्मण के नाम पर झगड़ा था। उन्होंने आया, हमें मारा पीटा और राज किया।
तो इसलिए मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। और सर्व समाज की बात करते हैं, स्टेशन मांग रहे हैं और स्टेशन उन्हीं शहीदों के नाम पे मांग रहे हैं। पार्क भी मांग रहे हैं, स्टेडियम भी मांग रहे हैं। हम प्रजातंत्र में रहते हैं, मांग तो अनेक है। और मैं हरियाणा के लिए अलग से हाई कोर्ट भी मांग रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पंजाब के हरियाणा की इकट्ठी मीटिंग भी कर ली है। जल्दी हाईकोर्ट में बनवा के छोड़ूंगा और एसवाईएल का पानी लेकर आएंगे। तो हमारी जो मांग है वो सबकी मांग है, पूरे हरियाणा की मांग है, पूरे राजस्थान की भी है, एसवाईएल का पानी दिल्ली का भी है। मैं कोई निजी मांग कभी नहीं करता। तो इसलिए मांग तो कभी पत्रकार भी कहेंगे तो मैं आपकी भी उठाऊंगा, क्योंकि मैं जन सेवक हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। देखिए, आप करोड़ों रुपए का मुआवजा दिला रहे हो, तो वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कहाँ होगा उसका भी सोचा या नहीं सोचा? क्योंकि एक तो मांडोठी गाँव हो गया, ऊपर से करोड़ों रुपए आ जाएंगे। ठीक है, किसान के पचता नहीं है पैसा। ठीक है, तो ये भी समझाओ साथ साथ इनको कि करोड़ों रुपए बेशक से आ जा, लेकिन पैसे का उसका इन्वेस्ट अच्छी जगह करना है, इस्तेमाल अच्छी जगह। ये चीज़ आप नहीं बता रहे हो कभी भी? बता रहा हूँ। नहीं बता रहे? नहीं, सुनिए मेरी बात। मैं रोज यहाँ शपथ लेते हैं। ठीक कह रहा हूँ ना मैं, ये बात है। मैं रोज शपथ दिलवाता हूँ। और ये लेडीज मैंने इसलिए जोड़ी, जो मुआवजा आएगा न अब की बार रिश्तेदार को मिलेगा, ठीक है, न बेटे को मकानों देने के लिए या कार लाने के लिए मिलेगा। अब की बार तो उस मुआवजे से जमीन खरीदी जाएगी। ये महिला ने फैसला कर लिया। आप हाथ उठा के फैसला कर रहे हो ना, ये देख लो आप। ये सब ने फैसला कर लिया। ठीक है। और ये होली के दिन इसीलिए बैठे, उसको मैं खराब नहीं होने देता। और जहाँ मेरे आंदोलन होते हैं वहाँ जमीन लोगों ने खरीदी, छारा में भी खरीदी। मैंने चरखी दादरी का जिंद का मुआवजा बढ़वाया, उन्होंने भी जमीन खरीदी। तो जहाँ मेरा आंदोलन होता है तो मैं ठेके पे पैसे नहीं जाने देता। बिल्कुल सही बात है। पहले तो इनको मुआवजा दिलवाता हूँ, ठीक है, फिर उस पैसे को ठेके पे न जाए शराब के पे, और वो जो ना सही जगह पे लगे, मैं ये भी इनको कसम दिलवाता हूँ। कुछ ताऊ है वे फॉर्चूनर लेने की भी सोच रहे होंगे, कहीं कोठी बनाने की सोच रहे होंगे, उनके पूरे हाथ नहीं उठे जी। काकी ताइयां तो उठा दिए। हाँ, ये चीज समझाओ। वो कैसे, मैं उसको उदाहरण दे रहा हूँ। ये कई बार मुझे कहे कि गाड़ी ने बदल ले, मेरी ने कई साल हो गए, इनोवा गाड़ी है, फॉर्चूनर लिया। मैं बोला भाई फॉर्चूनर से या एक नंबर लेने से गाड़ी का कोई जन नेता या वीआईपी नहीं बनता, चौधरी नहीं बनता। ठीक है, चौधरी बनेगा जमीन से, बिना जमीन तो मजदूर हो गया। तो इनको मैंने समझा दिया कि फॉर्चूनर में जाओगे तो मजदूर बनोगे एक बार गाड़ी लेकर के, और यदि जमीन वापिस खरीदोगे तो चौधरी रहोगे। तो इन्होंने फैसला कर लिया कि हम तो चौधरी यार चौधरी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब कब तक मान लिया जाए, अब कब तक मान लिया जाए कि ये मुआवजा है आप दिला दोगे? कब तक मान लिया जाए? मैं समझता हूँ कि होली के 4 दिन के अंदर अंदर ये परिणाम आना चाहिए और आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी आशा है। लेट इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि 2 बार आपने डीसी साहब के कानों के पर्दे हैं ना वो बिल्कुल फाड़ने की कोशिश करी, ये इसलिए तो लेट नहीं हो रहा है ना। फिर लेट का भी मैं कारण बता दूं। ये जो कम बढ़ा के ले आया है मैं उस कागज को फाड़ देता हूँ। कितने तक लेके आए हैं ये अभी? ये तो बहुत कम बढ़ा है। आपने मेरा बेरायमन बढ़िया लेना है। मैंने किसानों को बचाना है, इनको बढ़िया खातों में पैसा डलवाना है। ठीक है। और सरकार धीरे धीरे तो सरकार जो है थोड़ा सा बढ़ा के लाती है, मेरे सामने प्रस्ताव रखती है तो मैं उसको फिर स्वीकार कर देता हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा टाइम लग गया। कितने किसानों से जुड़ा हुआ मामला है ये सारा? पूरा झज्जर, पूरा सोनीपत। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपका गांव डीगल मैं पहले ही बता चुका। जो दूसरी हमारी लड़ाई है, इसमें जो कानून बना दिया है कि 4 किलोमीटर की पट्टी, वो तो राष्ट्रीय राजमार्ग पे पहला तो लिया डीगल वाला जो पानीपत से आया, फिर ये छारा वाला जो बागपत से आ रहा है सोनीपत से, फिर केएमपी और रेल। लेकिन इसके अतिरिक्त एक वीडियो घूम रही है, वो सच है कि 121 गांव की जमीन जा रही है, सारे गांव। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, 129 किलोमीटर बॉर्डर से लेके सिंगू बॉर्डर से पानीपत चले जाओ, ये बेल्ट वहां तक जाएगी, बंदरगाह तक, कांडला तक, ये पूरी का जमीन अधिग्रहण होगा। अब उसका कारण लोगों की समझ में आना चाहिए। जो भारत है सुपर पावर बनने के लिए एक डीएमआईसी योजना आई, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर। तो चाबहार जो बंदरगाह ईरान की, वो हमने अपने कब्जे में ले ली। तो पहले दुनिया पे कब्जा था चाइना का, अब कब्जा हो गया है भारत का। तो सभी देश यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आज के दिन जो हिंदुस्तान में फैक्ट्री किसी के कलकत्ता में है और उसको बाहर माल भेजना है तो उसको यहीं आग लगानी पड़ेगी, जो एक्सपोर्ट करना है। और जो लोकल सामान बनाना कलकत्ता में रहेगा। तो भारत की सारी फैक्ट्रियाँ और विदेश की भी, जापान हो, इंग्लैंड हो, वो सब यहीं पर आएंगी।
तो इसलिए हमारी जानी ज़मीन सारी है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ इनको जागरूक करके इनका हक दिलवा दूँ, ताकि कुछ ज़मीन में थी अपना काम धंधा कर ले और बढ़िया इनको पैसे मिले तो कहीं दूसरी जगह ज़मीन खरीद ले और जो ज़मींदार थे वो ज़मींदार ही रह जाएं। ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। किसान नेता रमेश दलाल थे और देखिए बाखूबी हर बात को बारीकी से समझते हैं और बेहद दूरगामी इनकी सोच है। अभी लास्ट में जो ये बता रहे थे ना कि जो ईरान में जो भारत ने मिलकर चाहबार बंदरगाह है वो बनाया है, ये बातें बिल्कुल कोई टेक्निकल आदमी इन बातों को समझता है, क्योंकि जो व्यापार होता था पहले, चाहे मुंबई था चाहे कैलकाटा था, तो उधर जो व्यापारिक केंद्र बना वहाँ से हुआ, तो उसके बाद इसी ज़मीन की बेहद वैल्यू है। और रमेश दलाल जैसे जो समाज के पढ़े लिखे और किसान बिरादरी में एक हर उस टेक्निकल उस कानून को जानते हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को। और ये किसान बैठे हुए हैं, ये किसान ये नहीं कह रहे हैं कि हम ज़मीन नहीं देना चाहते, किसान कह रहे हैं कि सिर्फ हमें उचित मुआवजा है उस ज़मीन का मिलना चाहिए। और रमेश दलाल साहब ने ये खुलासा किया है कि वो बार बार थोड़ा सा मुआवजा बढ़ा के लाते हैं, लेकिन मैं फाड़ के उसको फेंक देता हूँ। तो मतलब मुआवजा उतना ही चाहिए रमेश दलाल को, इन तमाम किसानों को, जो इनका हक बनता है, और आश्वस्त है। और बेहद ये एक शर्म की बात है इस देश के लिए, क्योंकि जहाँ पर आज पूरा देश होली के रंगों में सरोबार है, लेकिन हमारी चाची ताइयाँ और हमारे जो किसान हैं वो आज भी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आखिर हम इस देश में क्यों नहीं त्यौहार मना रहे हैं, आखिर हम होली है वो क्यों नहीं खेल रहे हैं। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि किसान आज भी संघर्ष के लिए सड़कों पर ही बैठा हुआ है। लेकिन किसान को थोड़ा सा सुकून है तब मिल जाता है जब रमेश दलाल जैसे जो नेता हैं वो किसान समाज से आते हैं और वो उस लड़ाई को अपने हाथ में लेते हैं। और रमेश दलाल कोई भी लड़ाई हारे नहीं है, इस संघर्ष को भी वो जीतेंगे, इतना भरोसा इन तमाम किसानों को भी है। शुक्रिया।